खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस समय भाई ने सोच ले उचाणा में जो जन जागृति यात्रा है वो प्रवेश कर चुकी है और जो बलराज कुंडू जी हैं वो लगातार चल रहे हैं। करीबन 350 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर चुके हैं और डूमरखा निसोजले डूमरखा में प्रवेश करके हैं। तो हम बातचीत करांगे कि किस तरह से, क्योंकि यू हल्का रहा है वो बहुत जबरदस्त रहा है। राम राम जी। राम राम। और कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया। आज 14वां दिन है जी। एनर्जी में किस तरह के कुछ लगा है? एनर्जी पूरी है। लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, उससे एनर्जी फुल है। उचाणा हल्का में आप प्रवेश करके हो जी। इसका मैं आने के बाद में दिमाग में क्या बात आई होगी जी पहले में ध्यान में? आज मैं उचाणा वालों से सवाल करूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। जिस उचाणा वालों से खट्टर को जमुना पार करने के नाम की और ये कहने के नाम की कि जो भाजपा को वोट देगा उसको, वो तो इंसान ही नहीं हो सकता, उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसी बातें करके जिन्होंने वोट ली थी और आज वो लोग उसी खट्टर की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, तो अब भी आंख नहीं खुली है क्या उचाणा वासियों की। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि जो उचाणा एक साल पहले, जो उचाणा एक साल पहले उसका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दे रहा था, आज किस प्रकार से जब वो आता है यहाँ पे और उसकी भीड़ में यहाँ उसका स्वागत करते हैं। क्या ये एक दोगलापन नहीं है? क्या ये उनके बच्चों के साथ उनका एक विश्वासघात नहीं है अपने बच्चों के प्रति? जो इस प्रदेश को लूट रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कैसा स्वागत है? क्या वो अपने बच्चों के दुश्मन खुद हैं क्या? ये सवाल मैं उचाणा वालों से जरूर पूछूंगा। यहाँ डूमरखात है, बहुत दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह हैं, उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, जिसका अंडर 9 विधायक आवे जी, 2 विधानसभा जो 9 आवे हैं, तो उनकी भी कहीं पर भूमिका नहीं नजर आ रही। यही बात तो सोचनी होगी। इन चीजों से ही जब तक बाहर नहीं निकलेंगे लोग, चौधरी छोटूराम की उस बात को वे अपने पराये की पहचान करो। और ये जो प्रथा चली आ रही है रजवाड़े रूपी, लोकतंत्र के अंदर तो ये होता है अब जो आदमी जनता का सेवक नहीं है और जनता के लिए काम नहीं कर रहा, उसको तुरंत बदल कर नए आदमी को मौका देना चाहिए। और ये प्रथा जो है, आज ये पार्टियां अपने गुलाम और चाटुकारों को टिकट देती हैं। ये टिकट देने का काम जनता का होना चाहिए। जनता डिसाइड करे कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा पार्टी वाइज। और जब ऐसे प्रतिनिधि आएंगे, वो प्रतिनिधि कभी बनकर वो सिर्फ जनता के सेवक बनकर आएंगे, राजभोग के लिए नहीं, वो जन सेवक बनकर जनता के लिए। यही बदलाव और यही राजनीतिक चेतना लाने के लिए मेरी जन जागृति यात्रा में निकाला। तो कुंडू साहब, आप भी देवीलाल के नक्शे कदमा पर चालन की अपना आपकी कहोगी, मैं उनके नक्शे कदमा पर चल रहा हूँ और वही मेरे अंदर विचारधारा है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जी कमे है कि रूप दूसरा ताऊगा दुष्यंत चौटाला प्रचार में भी पूरा रहा है, तो आपकी इस चीज की किस रूप में मानो? उसी के नाम पे तो ठक्के, उस ब्रांडिंग के नाम पर, चौधरी देवीलाल के नाम पे जो जनता के लिए लड़ता था, बुजुर्गों की पेंशन जिसने बनाई, सम्मान पेंशन, और उसने वो कौन सा देवीलाल का खून है, उसने उस पेंशन को बंद करवाने का काम किया। अपने चुनाव में 5100 पेंशन देने का बात करता था, युवाओं को रोजगार देने की बात करता था। आज उसने 9 विभाग है उनके पास, 9 विभाग में सबसे ज्यादा घोटाले और जो लूट सरेआम कमीशन खोरी जो है ना, आज वो ले रहे हैं। तो वो किस बात पर, कुछ आधार पर ये बात कहते हैं वो चौधरी देवीलाल के उस नक्शे कदम में, वो तो अपना घर भरने के लिए। आज वो मैं पूछता हूँ कौन सा बिजनेस है उनका? उसके बाप का दादा कौन सा बिजनेस था? हजारों करोड़ के महलों में रहते, कहाँ से आया वो पैसा? वो इस प्रदेश को लूट के बनाया हुआ पैसा। ये बात अब आज के यूथ को समझ में आ रही है। ये चीज, ये दुकानदारी आगे नहीं चलने वाली उनकी, ये दुकान बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी आगे। तो जेजेपी के जो इक्का दुक्का नेता है जो चेयरमैन का रूप में आगे निकल कर सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं आरोप लगाने लग गए हैं बीजेपी का ऊपर कि भाई हिंदी सदा दोगली राजनीति करी है। तो क्या निकट भविष्य में इनके जो टूटने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी क्या? जनता के सामने फिर वही चेहरा आएगा क्या? बिल्कुल, ये डूबता जहाज है। ये गठबंधन के जो दोनों पार्टियां हैं, जजपा और बीजेपी, ये डूबते जहाज हैं। इनको सब छोड़ के चले जाएंगे आने वाले समय।
और आने वाले समय में आपको प्रदेश के अंदर एक नया राजनीतिक सोच और बदलाव देखने को मिलेगा। इस जन जागृति यात्रा की ऐसी चिंगारी इस प्रदेश में फैलेगी, वो ज्वालामुखी बनकर इस प्रदेश में फैलेगी और इस प्रदेश के युवा की भागीदारी राजनीति में होगी। और आने वाला समय देखेंगे प्रदेश के विधानसभा के अंदर कम से कम 60% यूथ वहाँ पे विधानसभा में बैठ के इस प्रदेश को बचाने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं देखा तो उचाना और जींद बहुत जबरदस्त तरीका से आगे रहे हैं, हर मामला में राजनीति का गढ़ माना गया है। और जिस प्रकार से आपने जन जागृति यात्रा निकाली है तो आपने लगा है कि वाकई में बदलाव उचाना और जींद करेगा, 100% करेगा। पहले ये काम रोहतक करता था, आज वो रोहतक की भूमिका में जींद आ गया है। जींद और हिसार के बीच का जो हिस्सा है, ये जो प्रदेश के अंदर राजनीतिक बदलाव करता है। यहाँ के भोले लोग हैं, ये लोग इन भोले लोगों को बरगलाकर अब इनकी वोट लूटने का काम करते हैं। अब समय बदल गया है, ये लोग जागते जा रहे हैं और अब राजनीतिक बदलाव होगा। बिल्कुल भाई, देखिए युवाओं की भागीदारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए तो यहाँ पे देखिए भाई किस प्रकार था यहाँ पे लाडुआ था भाई तोलन का काम जो कराया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीका था। और ये देखो भाई स्वागत में देख लो भाई, स्वागत में देखो भाई किस प्रकार से खड़े हैं, जबरदस्त तरीका था। तो क्या बात है भाई, इतने सारे जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हैं। और दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि आपने कहीं ना कहीं